अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली के एक दफ्तर पर हरियाणा पुलिस पहुंची। तमाम दस्तावेज यहां से कलेक्ट किए गए। हमारे साथ उसी यूनिवर्सिटी से एक संबंधित शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम और इस यूनिवर्सिटी से आप किस तरीके से जुड़े? मेरा नाम मोहम्मद रजी है और मैं यहाँ की लीगल मैटर्स के अंदर पैरोकारी करता हूँ कोर्ट्स में। ठीक है जी, आज क्या हुआ? कब आई थी हरियाणा पुलिस और क्या कुछ मांगा गया आपसे? 11 बजे के करीब हरियाणा पुलिस के 3 लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बड़े ही सभ्यता से और सब चीजों से हमारे से जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए उनकी हार्ड कॉपीज चाहते थे। वो हमने उनको हार्ड कॉपीज कराकर उनको सारी चीज की हम लोगों ने दे दी है। किस चीज के डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे? से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है, संचालन किस तरीके से होता है? डॉक्टर्स की आप लोग हायरिंग करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं? पूरा एचआर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। एचआर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रोसेसेस हैं। वो एचआर डिपार्टमेंट प्रोसेस करके अपनी फैकल्टी को अपॉइंट करता है। डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन, उमर, क्या इनको लेकर पहले वेरीफाई नहीं किया गया था? क्योंकि ये 3 ऐसे नाम उस यूनिवर्सिटी से निकले जिनकी वजह से आज हरियाणा पुलिस को आपके दिल्ली से दफ्तर आना पड़ा। देखिए, ये सब चीजों को करवा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं और उनकी पूरी टीम है, वो उसके अंदर पूरी तरह से लगी हुई है। इस चीज की पूरी जांच करेंगी और इसमें कमेटियां बनाएंगे कि क्या रहा, कैसे हुआ, गलत क्या हुआ है। आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से थोड़ी चूक हुई इनकी हायरिंग को लेकर, इनकी वेरिफिकेशन को लेकर? ये मैडम देखेंगी, इस चीज को जरूर देखेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फंडिंग को लेकर काफी एलिगेशन लग रहे हैं क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों से फंडिंग होती है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि किस तरीके से ये लोग चलती है, फंड का सोर्स क्या है आप लोगों का? अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस रिसीव होती हैं वही यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सोर्स है। अभी क्या हुआ था? कोई आया था, पुलिस आई थी? फरीदाबाद पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज निकलवानी थी। वो हार्ड कॉपी निकालने के लिए वो आए थे। जी। तो क्या आप लोग, क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का? अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस है ये। ये मुजम्मिल है, आदिल है, क्या इन लोगों के भी रिकॉर्ड्स आप लोगों के हमारे पास नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, कमरा नंबर 13 हॉस्टल, वो रसायन ले जाकर उसमें ले जाते थे। क्या पुलिस ने आप लोगों पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी हमारी तरफ, हमारे यहाँ पूरी तरह से पुलिस बैठी है। उन्होंने अपनी पुलिस को पूरी तरीके से जो चीज हम कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके अलावा हम और क्या बताएंगे? हम पुलिस जानती है। अभी तक कौन सी एजेंसी आई आप लोगों के पास? अभी हमारे पास फरीदाबाद की पुलिस आई थी, उसको जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हमने दे दिए हैं। सिद्दीकी जी कौन है? उनको लेकर काफी सारे एलिगेशन। अल-फलाह के वाइस चांसलर के ऊपर जो चांसलर होते हैं, चांसलर हैं वो। अच्छा, उनके ऊपर मऊ में भी कोई मुकदमा हुआ था, उस तरीके की बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ। तो ये अल-फलाह जो यूनिवर्सिटी है उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है और उस रजिस्टर्ड ऑफिस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और संभवतः यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। और चाहे वो सिद्दीकी को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर डिनायल जो है वो साफ तौर पर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर नहीं था। लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम जानकारी उस यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ पर ली गई। अलग अलग कैबिन से देखिए और वो कैबिन पूरे तरीके से खाली पड़े हैं, कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो एक शख्स थे वही हमें यहाँ पर मिले, उनसे ही हमने बात की तो वो हर आरोपों को डिनायल मोड पर थे कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उस रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, जांच में सहयोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लिए गए, कुछ दस्तावेज भी यहाँ पर हैं, लेकिन मुजम्मिल को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं और इसमें जो आप एड्रेस भी देखेंगे वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एड्रेस, एप्लीकेशन अंडरटेकिंग फॉर इंश्योरेंस ऑफ डिग्री डिप्लोमा, तो यानी कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों यहाँ पर होते हैं। एक पूरा शेल यहाँ पर आप देखेंगे जो बना हुआ है और इन शेल्स में आपको अलग अलग अल-फलाह यूनिवर्सिटीज के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची, हरियाणा पुलिस यहाँ पर पहुंची, जो डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से लिए गए हैं और संभवतः इस यूनिवर्सिटी को लेकर इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, कैसे ये चलती है, हर दस्तावेजों की अब जांच जो है वो संभवतः यहाँ पर की जा रही है। विजय निशांत के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।